अब हमने देखना है कि इसमें से कौन कौन सी वैल्यू होगी। हम सबसे पहले सपोज कर लें कि इसकी वैल्यू 81 है। अगर इसकी 81 वैल्यू होगी तो इसको फिर क्या होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हम 1 ले लेंगे। 1 लेंगे, डी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे क्योंकि डी इंटीजर ही है। तो सी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा। सी स्क्वायर की वैल्यू, सी की वैल्यू आ जाएगी ±1। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ पर डी 0 ख़त्म कर दें तो ये नंबर क्या बन जाएगा, सी अकेला रह जाएगा। सी की वैल्यू हो जाएगी ±1, तो ये वाला नंबर क्या बन जाएगा, +-1। तो ये वाला नंबर +-1 बन गया। तो ये हमने यूनिट नहीं ले रहे हैं, ये वाले 9 जो हमने लिए हैं इसके एक यूनिट नहीं लिए हैं हमने, ऐसे यूनिट नहीं, क्योंकि हमने तो इसकी 2 ही यूनिट माने हैं, क्योंकि 1 तो 9 को डिवाइड करता ही है, तो वो तो ऑलरेडी है। इस करके हमने 1 से डिफरेंट नंबर लिए थे ये वाले। तो हमने डिवाइज़र निकालने हैं, प्रॉपर डिवाइज़र, जो 1 तो पता ही है डिवाइड करता है, 1 थोड़ा निकालेंगे। इस करके ये वाले जो यूनिट नहीं है, क्योंकि इसके यूनिट ही सिर्फ 2 है, ना ये 1 है या -1 है, दोनों ही। इसके पर ये तो आ गया हमारे पास +-1। इसका मतलब ये वाला नंबर 81 नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर 81 होगा तो इसको 1 होना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर हम इसको 1 मान लें, अगर 1 मान लें, ये भी हमने देख लिया नहीं हो सकता। अगर 1 मान लें तो अगर 1 मान लें तो अगर इसको 1 मान लें तो अगेन इसको 1 माना था तो सी की वैल्यू +-1 आ गई थी। सेम प्रोसेस इससे करना है। अगर इसको 1 मान लेंगे तो ये भी यूनिट बन जाएगा, तो दोनों में कोई भी यूनिट नहीं लेना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे या ठहर के आएँ अब भाई, अब देखना कि और क्या पुट कर सकते हैं। इसमें 1 पुट कर सकते हैं। अगर D1 पुट करते हो, D1 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा C² + 5D² जो है ये बन जाएगा हमारे पास 5 = 1, ये बन जाएगा। D को 1 पुट कर दिया। इस तरह से कोई भी इंटीजर का स्क्वायर माइनस में नहीं आ सकता। इसी तरह ये नंबर हम पुट नहीं कर सकते, सिर्फ 0 ही पुट कर सकते हैं। कई और भी नंबर पुट करके देखोगे इंटीजर, क्योंकि इंटीजर ही तो पुट करने हैं, तो स्क्वायर माइनस में आते जाएंगे, वो इम्पॉसिबल है। कोई भी किसी का स्क्वायर -4 या -2 कुछ भी माइनस में नहीं आता। इस करके सिर्फ एक ही नंबर 0 पुट कर सकते हैं, तो फिर यही वैल्यू आएगी। इसी तरह ये वाले केस बनाएंगे। इसका मतलब ये 1 भी नहीं हो सकता और 81 भी नहीं हो सकता। अब अदर केसेस जो ये बच गए हमारे पास, एक 3, एक 9 और एक 27। ठीक है, अब देखेंगे हम कि अगर केसेस में क्या, अगर 3 ले लें या 27 ले लें, इसका भी कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर b को 0 पुट करेंगे तो a² की वैल्यू 3 बन जाएगी। ठीक है, तो a फिर रूट में आ गया, फिर इंटीजर नहीं है। इस तरह कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, b1 भी पुट करेंगे, अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा a² + 5 = 3। ठीक है, a² + 5 = 3। फिर a² जो है माइनस में आ रहा है स्क्वायर। इस तरह में इसमें और कोई भी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते इंटीजर्स की, सिर्फ यही वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो चाहे ये वाला केस लें चाहे ये वाला केस से, इनके इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। जो ए बी मिलने चाहिए वो इंटीजर्स होने चाहिए, तो ये वाले केस भी नहीं हो सकते। एक ही केस बच गया कि अब a² + 5b² हम 9 के बराबर ले लें। अगर इसको 9 लेंगे तो दूसरे को भी 9 लेना पड़ेगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, तो वही 81 आएगा। तो फिर वही b को 0 पुट करें तो a² की वैल्यू 9 बन जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी +-3। अब देखो और कुछ पुट कर सकते हैं। अगर 1 पुट करें तो a² की वैल्यू 4 आ जाएगी। 1 पुट करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। 9 - 5 4 हो जाता है, तो a की वैल्यू फिर इंटीजर आ गई। अब कोई और नंबर पुट करके देखो, b² को 2, ये 10 बन जाएगा, ये 9 फिर माइनस में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 पुट करेंगे तो 10 9 माइनस ये बन जाएगा a² + 10 = 9 -1। फिर आने नहीं, फिर गलत होने शुरू हो गए। इसका मतलब सिर्फ 2 ही टर्म्स ले सकते हैं, b0 और b1। b0 पुट करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा, b0 पुट करेंगे ना
तो ये नंबर बन जाएगा ओनली ए। तो ए की वैल्यू ±3 है। अगर बी को 1 पुट करेंगे, ठीक है, ये वाला नंबर बन गया। अगर बी को 1 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो ये वाली टर्म तो रहेगी ये। अब ए की वैल्यू ±2 हो जाएगी, ठीक है। बी को 1 पुट किया, 1 पुट करने से ये बन गया 9 - 5 4, A² 4 आ गया। तो ए की वैल्यू पुट कर दी +-2, बी की वैल्यू 1 पुट कर दी, ये वाला नंबर, ये 4 नंबर बन गए। एक बन गया हमारे पास +-3, एक ये वाला नंबर बन गया, ठीक है। इसी तरह ये सेम नंबर ये बनाएंगे, क्योंकि ये भी 9 है तो इसकी भी ये वैल्यूज़ बनेगी। ये भी +-3 एक नंबर बनेगा, इस केस में +-3 बनेगा, इस केस में ये वाला नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इनके हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। सो दीज आर द 6 फैक्टर। ये 4 इसमें या 2 इसमें, 6 फैक्टर बनेंगे इन 9 के। ये 9 के फैक्टर्स बने हैं। अगर इसका मतलब इनमें से ही कोई जीसीडी मिले, क्योंकि 9 को यही तो डिवाइड करते हैं। तो जीसीडी अगर लेंगे 2 नंबर्स की तो वो इनको डिवाइड करती है। इसका मतलब यही इनमें से ही कोई एक जीसीडी होगी इन 9 की, जो गिवन नंबर है हमारे पास, ठीक है। इसकी और इसकी, इसके डिवाइजर मिल गए, हम इसके हिसाब से हम जीसीडी फाइंड कर लेंगे। इन दोनों की कौन सी जीसीडी, अगर इसकी बात करें, इनको चेक करें, अगर ये जीसीडी होगी इन दोनों नंबर्स की तो ये 9 को भी डिवाइड करेगी, इसको भी डिवाइड करेगी। पहले तो हम देख लें कि ये 9 को डिवाइड कर रही है, ये तो कर रही है, तो अभी इसको भी डिवाइड करनी चाहिए। इसको डिवाइड, अगर इसको डिवाइड करेगी तो वो 3 को भी डिवाइड करना चाहेगी, क्योंकि 3 इन दोनों 3 का फैक्टर है, ठीक है। मस्ट बी डिवाइडेड बाई, ये 3 से डिवाइडेड होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। कोई नंबर 3 का मल्टीपल हो, इसको 3 डिवाइड करता है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर ये नंबर इसको डिवाइड करेगा और ये 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक। ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी कि ये 3 का फैक्टर है। तो फैक्टर वाला भी है, जो फैक्टर है वो हमारी गिवन रिंग है ये वाली, इसमें आना चाहिए। तो इस करके जो भी एलिमेंट्स लेने हैं उस रिंग में ही लेने हैं। अब इनको ऐसे लिख लिया। अब कंपेयर कर दो। कंपेयर कैसे करते हैं कि ये जिसमें ये माइनस रूट, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर करते हैं, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है 3x, इसके बराबर इमेजिनरी पार्ट है ये 3y यहाँ पे 1 है, 3y 1 के बराबर है, रूट -5 इसको छोड़ देना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है, ये z को बिलोंग नहीं कर रही, इसका मतलब 3 इसको डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये नंबर इसको तो डिवाइड कर रहा है पर इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जीसीडी नहीं हो सकती, ठीक है। अब जीसीडी के लिए हमें सिर्फ यही चेक करना पड़ेगा कि +-3 ही एक केस रही है, तो जीसीडी नहीं बनी। अब देखना कि ये जीसीडी है कि नहीं है। तो मान लो कि अगर ये जीसीडी है इसकी, मान लो 3 या -3 एक ही बात है, 3 मान लेते हैं। अब ये इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। ये वाला नंबर हमने अपनी ओर से लिया है, यहाँ से एक नंबर लिया हमने, ठीक है। ये फैक्टर तो है इसका भी, क्योंकि इसके ये फैक्टर बन जाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे ये वाला आंसर आ जाएगा। और इसका मतलब ये नंबर इसी तरह -3 जिसके फैक्टर बन गए। अब ये क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है, ये इसको डिवाइड करता है और ये जीसीडी है, तो बाय जीसीडी क्या डेफिनेशन होती है, कोई भी जो कॉमन डिवाइजर होता है वो जीसीडी को डिवाइड करते हैं। अब ये देखो, ये इसको भी डिवाइड करता है और ये वाला नंबर 9 को भी डिवाइड करता है, ये भी हमने प्रूव किया है। चारों में से एक नंबर है ये, तो ये वाला नंबर कॉमन डिवाइजर हो गया। कॉमन डिवाइजर हो गया ये वाला नंबर इसको भी डिवाइड करता है और ये नंबर 9 को भी डिवाइड करता है, ये कॉमन डिवाइजर हो गया।
जो कॉमन डिवाइजर होते हैं वो GCD को डिवाइड करते हैं। तो ये नंबर GCD 3 है ना, मान लो कि GCD हमने 3 ले ली, 3 को डिवाइड करता है। अब 3 इसका मल्टीपल हो जाएगा इस रिंग में, फिर वही हमने करना है, मॉडुलस के लेके स्क्वायर करना है। अब P इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 9 9 कैंसिल हो जाएंगे। फिर वही बात करेंगे, हम पहले भी समझा चुके हैं, Q को 0 पुट करेंगे। अगर Q को 0 पुट करेंगे ये टर्म खत्म हो जाएगी, P² 1 के बराबर आ जाएगा। तो P² 1 का मतलब ±1, और कोई नंबर हम नहीं पुट कर सकते क्योंकि फिर इंटीग्रल सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये वाला नंबर जो बन गया, ये वाला नंबर क्या बनेगा? अब ये वाला नंबर है वो क्या बन गया, क्योंकि इसकी वैल्यू ±1 है, Q की वैल्यू 0 है, +0 छोड़ दो, +(-1) बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये लगना था। तो इसका मतलब हमने वैल्यू पुट कर दी +(-1) इसके प्लेस पे, तो ये 3 = इसके बराबर आ गया। अब इसका मतलब अब क्लियर है कि यहाँ तो 3 इसके बराबर है, यहाँ 3 इनके बराबर तो है ही नहीं, ये क्लियर है, क्योंकि 3 ऐसा नंबर है, अगर उसे रिंग में देखें, और ये 3 इसके बराबर कैसे हो सकता है? इसका मतलब 3 भी इसकी GCD नहीं है इन दोनों नंबर की। इसी तरह -3 भी GCD नहीं हो सकती। तो हमने 6 के 6 कैंडिडेट देख लिए, कोई भी इन दोनों की GCD नहीं बन रहा। इसका मतलब इनकी GCD एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है इस रिंग में। ठीक है।